स्टार्ट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शेरावाली माता तेरी सदा ही जय हो। संध्या गीता के इस आयोजन में आप सबों का अभिनंदन है। मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद आपको प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। सभी का अभिनंदन है। हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को पहली बार हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस भाषा में, इस शैली में दोहा और चौपाई छंदों में लिखा गया है। आज तक 5000 साल के इतिहास में ऐसा नहीं पाया गया कि किसी ने शुद्ध हिंदी में, हो सकता है किसी ने उर्दू मिला के लिख दिया हो, लेकिन फारसी मिला के लिख दिया हो, लेकिन पहली बार शुद्ध हिंदी में, बोलचाल की हिंदी में, बिना उर्दू और फारसी के शब्दों के श्रीमद् भगवत गीता को रामायण की दोहा और चौपाइयों की तरह लिखा गया है और उसे एक पुस्तक का रूप दिया गया है, जिसे डायमंड पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है, सरल गीता के नाम से। और इसमें दोहा में और चौपाई में, जैसे हम सुंदरकांड अवधी भाषा में गाते हैं, हनुमान चालीसा अवधी में गाते हैं, वैसे ही आप श्रीमद् भगवत गीता को हिंदी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से गा सकते हैं और बिना किसी गुरु के, बिना किसी शिक्षक के आप उसे सरलता से समझ भी सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। इसी स्थान पर, इसी फाउंटेन पार्क में हम लोग मार्च के महीने से 2 मार्च को या 1 मार्च को मैं मिला था आपसे, तब से हम लोग इस गीता का रसास्वादन कर रहे हैं और गीता का पाठ करते हुए, संगीत में प्रवचन करते हुए, आनंद लेते हुए हम 9वें अध्याय तक पहुंच गए। कल 9वां अध्याय पूरा हो गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपनी चेतनता का मुझ में निवेश कर दे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरी जो चेतना है उसको तू मुझ में खर्च कर दे। निवेश का मतलब होता है खर्च करना। तो तू मेरे परायण हो जाएगा और मुझसे युक्त हो जाएगा, यानी भगवान के साथ हमारा गठबंधन हो जाएगा। और इससे बढ़िया कोई गठबंधन हो नहीं सकता। भगवान के साथ यदि गठबंधन हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये भी लिखा गया है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिआद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। माने एक निमिष मात्र के लिए भी यदि हमें सत्संग मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो निमिष मात्र का जो सत्संग है, क्षण मात्र का, वो हमारे अनेकों जन्मों के अपराधों का, पापों का समापन कर सकता है। तो जहाँ भी व्यक्ति को अवसर मिले, कोई सत्संग हो रहा है जहाँ पर,
तो उसको चूकना नहीं चाहिए। हम तो भाई नहीं चूकते, हमें जहाँ भी कुछ अवसर मिलता है हम उसको तुरंत श्रवण करते हैं, सानिध्य प्राप्त करते हैं, और पता नहीं कि वो क्षण मात्र का सत्संग कब हमारे काम आ जाए। तो आदमी को, जैसे कि आदमी जब नौकरी करता है, विशेष करके हिंदुस्तान में, वो अपनी तनख्वाह को, अपने वेतन को ऐशो आराम में खर्च नहीं कर देता है। जैसे कि अमेरिका या पश्चिम देशों में या इधर पूरब के देशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, वहाँ साप्ताहिक वेतन मिलता है और लोग उसको ऐशो आराम में खा पी के समाप्त कर देते हैं, फिर मंडे से नौकरी पे लग जाते हैं। लेकिन भारत में एक परंपरा चल रही है कि हम सारा पैसा खर्च नहीं करते हैं, उसको हम डिपॉजिट भी करते हैं, जमा करते हैं। तो उसी तरह से ये छोटे छोटे जो सत्संग होते हैं, ये छोटे छोटे पुण्य हमें एकत्र करते रहना चाहिए, अपने बैंक में बैलेंस करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ता रहे, और पता नहीं वो संग्रहित जो धन है, वो संग्रहित जो पुण्य है, हमारे किसी आड़े वक्त में काम आ जाएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे 10वें अध्याय का शुभारंभ करेंगे, और 10वें अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। 10वें अध्याय को विभूति योग कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि ऐश्वर्य क्या है, विभूति क्या है। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, बहुत धनवान है, तो उसके पास में गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर चाकर हैं। वो एक ऑर्डर देता है तो उसके पास में सारा सामान आ जाता है जो वो चाहता है। तो ये उसका ऐश्वर्य होता है, सोना चांदी हीरा जवाहरात की उसको कोई कमी नहीं होती है। तो ये एक तरह का ऐश्वर्य है। तो उसी तरह से भगवान का ऐश्वर्य क्या है, उनकी विभूतियां क्या हैं, वो भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए, हम लोग भी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भी इस पुस्तक के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, भगवान के ऐश्वर्य को भगवान के ही श्रीमुख से जानने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच, सुन फिर भी मम वचन का, पार्थ रहस्य प्रभाव, तेरे हित कहूँ तुझ में, देख प्रेम का भाव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे में मैं प्रेम देख रहा हूँ, तेरे में विनम्रता देख रहा हूँ, प्रेम का भाव देख रहा हूँ, क्योंकि तूने दूसरे अध्याय में कहा था कि शिष्य शरण की है आपकी, दे दे शिक्षा दान। अर्जुन ने अपने को शिष्य मान लिया अपने मित्र का ही, और बोला कि अब मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को युद्ध में लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या होगा, तो आप ही बताइए कि अब क्या करना चाहिए। तो ये प्रेम है अपने मित्र के प्रति, वरना मित्र को कोई कुछ ऐसे बोल सकता है, गुरु मान सकता है क्या। लेकिन अर्जुन ने अपने मित्र सखा कृष्ण को कहा कि नहीं, मैं आपका आज से शिष्य बन गया, आप मुझे बताइए। तो ये जो प्रेम है, निश्चल प्रेम, इसको देख के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मेरे जो वचन हैं, मैंने जो अब तक तुझसे कहा है, इसका रहस्य क्या है, इसका प्रभाव क्या है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो वो भगवान कहते हैं, कैसे प्रगटूं मैं लीला से, महर्षि देव भी न जाने ये, क्योंकि देव हो या महर्षि गण, सबके उद्भव का मैं कारण। बोलते हैं कि मैं कौन सी लीला करता हूँ जिससे मैं प्रकट हो जाता हूँ। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, अब कल्की के रूप में प्रकटेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो ये महर्षि लोग, ऋषि मुनि महर्षि जो होते हैं ना, वो भी नहीं जानते, और देवताओं की तो बात ही क्या है, वो भी नहीं जानते कि मैं कैसे प्रकटता हूँ।
क्योंकि ये जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हैं, इनके उद्भव का कारण तो मैं ही हूँ। अरे मैं इनको जन्माता हूँ, तो ये मेरे बारे में क्या जानेंगे? मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं न जानता हूँ कि मैंने क्या प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट को क्या पता कि प्रोड्यूसर क्या है। तो फिर कहते हैं कि जन्म रहित जो मुझे मानता, सबका कारण करण जानता। मैं महान ईश्वर लोकों का, जिसे ज्ञान इस परम तत्व का। वही नरों में ज्ञान युक्त है, सभी पाप से वह विमुक्त है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जन्म रहित मानता है और ये पूरे सचराचर जगत का जो कारण और करण मुझे मानता है कि यही है भाई, इन्होंने ही इसको बनाया है, यही इसके निर्माता हैं, यही इन्हीं के कारण से ये हुआ है। और जो परम तत्व, परम रहस्यमय जो बात है कि इस ब्रह्मांड को किसी ने तो बनाया है, और वो जो परम सत्ता है, वो कृष्ण, वो राम, वो नारायण, उसको जो मान लेता है, जो इस तत्व को जान लेता है कि मैं ही इस ईश्वर हूँ समस्त लोकों का, वो जो नर है वही ज्ञानी है और वही सभी पापों से विमुक्त है। जैसे ही हम मान लेते हैं कि इस सकल ब्रह्मांड की रचना परम पिता परमेश्वर ने की है, कृष्ण ने की है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि मैंने किया है, जैसे ही आपने माना वैसे ही आप ज्ञानी बन गए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान यही है। और ये हम लोग जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये कोई ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान क्या है? असली ज्ञान है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जो बनाने वाला है वो जो है भगवान है है ना? उसको जो मान लेगा तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आ जाएगी और वो समस्त पापों से मुक्त भी हो जाएगा। फिर वो आगे कहते हैं, विवेक ज्ञान क्षमा अमूढ़ता, सत संयम इंद्रिय का मन का, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, हिंसा रहित समत्व भय अभय। विवेकशील होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। एक तो बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि तो राक्षस के भी होती है, बुद्धि तो अपराधी के भी होती है, लेकिन विवेक नहीं होता है। आतंकवादी को विवेक होता ना तो कभी वो किसी का मर्डर नहीं करता, वो परमाणु बम की धमकी नहीं देता सृष्टि के अंत के लिए, परमाणु बम बनाता ही नहीं। परमाणु बम की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि राक्षसों के हाथों में सत्ता चली गई, तो उन लोगों ने भी परमाणु बम बना लिया अंधेरा कायम करने के लिए। वो बोलते हैं अंधेरा कायम रहेगा, और जो विश्व कल्याण चाहते हैं वो कहते हैं कि अंधेरा नहीं आने देंगे, हम तो उजाला ही उजाला करना चाहते हैं। तो ये जो अज्ञानता है, ज्ञान क्षमा मूर्ता, सत संयम इंद्रिय का मन का, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, हिंसा रहित समत्व अभय भय, ये जितने भी विषय हैं उसमें क्या क्या आ गया? विवेक, ज्ञान, क्षमा, अमूढ़ता माने मूढ़ माने मूर्ख, अमूढ़ माने ज्ञानी, सत्य माने सत्य, संयम माने संयम, इंद्रिय का मन का सत और संयम, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, हिंसा रहित समत्व भय अभय। हिंसा रहित समत्व माने ऐसी समानता हमें करनी है जिसमें हिंसा न हो, भय और अभय तृप्त। इसके बाद आगे कहते हैं तो स्पष्ट होगा कि वो इन्होंने इस चौथे नंबर श्लोक में ये बातें क्यों लिखी हैं। तृप्ति दान तप भाव जीव के, यश अपयश सब होते मुझसे। कि ये जितनी भी बातें हैं, विवेक, ज्ञान, क्षमा, अमूढ़ता, सत, संयम, जो इंद्रिय का और मन का है, सुख दुख उत्पत्ति और प्रलय, हिंसा रहित समत्व भय भय,
तृप्ति दान तप भाव जीव के, तृप्ति दान और तपस्या और जीवों में जो भावना होती है वो, यश और अपयश, ये जितने भी शब्द हमने कहे हैं, ये जितने भी विषय आए हैं, ये भगवान कहते हैं कि ये मुझसे ही होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि 7 महर्षि से पहले सनकादि हुए 4, एक भाव मुझ में सभी जिनका जन संसार। ये 10वां अध्याय है, विभूति योग इसका नाम है। और भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि मैं हूं क्या, मुझ में क्या क्या है, वो बता रहे हैं। जो समझ में आ जाए आम लोगों को वो बता रहे हैं। ऐसे तो भगवान की जो विभूतियां हैं उसको हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे हमारे विश्व में राजनेता बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। वो अपनी बातों को डायरेक्टली नहीं कह के इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे भी वर्तमान समय में विश्व में चल रहा है, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, नाम लेंगे 2 सप्ताह का और 2 दिन में ही काम कर देंगे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि 7 महर्षि, सप्त ऋषि जिनको बोलते हैं ना, उनसे पहले भी 4 सनकादिक हुए। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब जो है ना, हाँ, ये सब जो हुए सनकादि 4 हुए हैं। एक भाव मुझ में सभी, वो सभी मुझ में एक भाव से थे जिनका जन संसार, और फिर ये सारा संसार उनके पीछे में हो गया। और फिर वो कहते हैं कि 14 मनु स्वयंभुव जन में व्रत ठाना जब मन में मैंने। ये जो 14 स्वयंभू हैं ये भी मेरे से ही हुए हैं। 7 महर्षि, सनकादिक 4, इसके अलावा 14 मनु, स्वयंभू मनु जो कहते हैं ना, वो सब मेरे से ही हुए हैं। और कब हुए? जब मैंने व्रत किया कि भाई इनकी दरकार है। अब भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है तो इसके लिए बड़ी ऑफिस भी तो चाहिए, इसके संचालन के लिए डिपार्टमेंट तो चाहिए भाई। जब कोई फैक्ट्री खुलती है बड़ी, टाटा बिरला की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो जब जो फाइटर प्लेन बनाती हैं, जब वो तो एक ही जगह में तो नहीं बनता है ना, उसके लिए कई डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसी तरह भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये जितने भी ब्रह्मांड के लिए आवश्यक थे, ये 7 महर्षि, 4 सनकादिक, 14 स्वयंभू मनु, ये सारे डिपार्टमेंट के लिए मैंने बनाए थे। मैंने कि भाई इनकी दरकार पड़ेगी इसलिए इनको बनाओ। इसलिए भगवान ने इनको व्रत ठान के, माने कि आवश्यकता पड़ेगी इनको एक एक डिपार्टमेंट सौंपा जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बनाया। जो मेरे वैभव विभूति को जाने तत्व योग शक्ति को, भक्ति योग युत है वह स्थिर नर, शंका नहीं इसमें रत्ती भर। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा वैभव है, जो मेरी विभूति है, भगवान का जो ऐश्वर्य है। अब देखिए, सामान्य शब्दों में आप ये समझिए कि जैसे हम लोग कहीं विवाह आदि या कोई जन्मदिन का कोई फंक्शन मनाते हैं या कोई पार्टी करते हैं, तो उसको पंडाल लगाते हैं, कुछ पौधे लगा देते हैं गमलों में, सुंदर डेकोरेशन करते हैं, लाइट्स लगाते हैं। तो उसी तरह से भगवान, ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ना, चांद तारे, सूर्य, हवा, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये विभूतियां हैं भगवान की। ये भगवान ने बनाए हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे, है ना। ये डेकोरेशन के अंदर आता है। जैसे चांद बना दिया भाई, धरती से कभी कभी लोग देख देख के उगता जाएंगे, तो ऊपर आकाश में देखेंगे तो एक गोल सा चांद दिखेगा तो खुश हो जाएंगे लोग। उससे भी दूर में कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जो कभी कभी नजदीक से दिखते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे देखो कितना सुंदर है। तो वो कल्पना करते हैं, दूरबीन लगा के देखा तो पता चला वो पृथ्वी से भी बड़ा है, दूर होने के कारण छोटा सा दिख रहा है। तो ये भगवान ने बनाया ताकि जब मनुष्य देखेगा पक्षी को उड़ता हुआ आकाश में, तो उसको लगे अरे तेरी के हम तो उड़ नहीं पाते, ये भगवान की लीला है जो एक पक्षी को उड़ा दिया उन्होंने। हम लोग आज तक उड़ नहीं पाए,
हम लोग को एक वाहन बनाना पड़ा, यान बनाना पड़ा उड़ने के लिए, लेकिन पक्षी तो बिना यान के स्वयं में ही उसके सारी जो यान के अंदर जो फैसिलिटी होती है सारी उसी में लगी और वो उड़ रहा है। और कुछ पक्षी तो अपने से ज्यादा वजन का लेके उड़ जाते हैं। कुछ पक्षी जैसे कि वो जो जटायु जैसे जो पक्षी है ना, बड़े बड़े गिद्ध होते हैं ना, वो बकरे को लेके उड़ जाते हैं। कई बार देखा है मैंने डिस्कवरी चैनल के ऊपर में। पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों पे ना शेर होते हैं। शेर मीन्स जो बाघ टाइगर होते हैं, पहाड़ी व्हाइट कलर के होते हैं वो। तो वो पक्षी जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो उनका शिकार करते हैं ना, और पहाड़ों के ऊपर जो बकरे, पहाड़ी बकरे जो घूमते हैं, वो पक्षी उड़ के जाते हैं और झपट्टा मार के वो बाज होते हैं, वो उसको लेके उड़ जाते हैं और फिर उनको पटक के मार के खाते हैं उसको। बताइए, आप टीवी पे कभी देखिएगा डिस्कवरी में? हाँ, मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। उसमें हम उन भगवान की संरचनाओं को देख सकते हैं जहां हम कभी पहुंच नहीं सकते। डिस्कवरी चैनल के जो कैमरे हैं वो समुद्र की अतल गहराइयों में जाते हैं कैमरे लेकर, और वहां पर रहने वाले जीवों की इमेज, चलती हुई फोटो खींच के वो दिखाते हैं टीवी के ऊपर में। आप बताइए कि हम लोग कभी उतनी गहराई में जा सकते हैं? हम लोग को ना उसमें सीखने का, हमने पढ़ाई पढ़ी है ना, लेकिन वो जा रहे हैं वहां पर और वहां दिखाते हैं कि देखिए समुद्र के अंदर में कैसे जीव रहते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे जीव। इसी तरह से पहाड़ों में, जंगलों में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसे ऐसे जीव रहते हैं, ऐसे ऐसे पौधे हैं, ऐसी ऐसी वनस्पतियां हैं। उन पहाड़ों के पास हम कभी जा ही नहीं सकते। और ये डिस्कवरी चैनल वाले कैमरा लेके जाते हैं वहां पर, और वहां लगा के वहां के जानवरों के बारे में कि कैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, हर बार वो कोई ना कोई नया पशु खोज के लाते हैं और उसको दिखा देते हैं। कितनी वैरायटी है बताइए, भगवान ने कितनी वैरायटी बनाई है। तो ये भगवान के खिलौने हैं, सब विभूतियां हैं भगवान की, जो भगवान ने अपने लिए मनोरंजन के लिए बनाई है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि हम लोग भगवान की कठपुतलियां हैं। जैसे कि हम लोग कठपुतली लकड़ी की बनाते हैं ना, उसको नचाते हैं और खुश होते हैं, वैसे हम भगवान की जीती जाती कठपुतलियां। तो बोला कि कठपुतली को तो हम धागे से नचाते हैं, हम लोग को कैसे नचाता है भगवान? सुन रहे हैं ना? जैसे हम लोग जो कठपुतली को नचाते हैं तो धागे बांध के रखते हैं, डांस कराते हैं, तो भगवान की यदि हम मनुष्य कठपुतलियां हैं तो हम लोग को कैसे नचाता है वो? तब उसमें जवाब ये है कि वो हमें सांसों की डोर से नचाता है। जो हमें सांस दे रखी है ना, इससे वो नचा रहा है। अब देखिए, मैं जो नाच रहा हूं ना, ये मैं नहीं नाच रहा हूं, वो मेरे को नचा रहा है। ये मेरा हाथ सांस के धागे से खींचता है ऊपर नीचे, ऐसे नाचता हूं। तो हम उसकी जीती जागती कठपुतलियां हैं। यही उनका ऐश्वर्य है कि उसने अपने मनोरंजन के लिए इतने पशु पक्षी मनुष्य बनाए। पहले मैंने एक बार बोला था ना कि भगवान अपनी कथा सुनना चाहते हैं। ये जो प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, ये आप नहीं सुन रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो मेरे को एक माध्यम बनाया। भगवान ही सुनना चाहते हैं अपनी गीता को। तो बोले कि मैं तो अश्विनी गुप्ता हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं वर्मा जी हूँ, ये शर्मा जी हैं, ये क्या? अरे तेरी के, आपके अंदर में भगवान है महाराज, वो सुन रहा है। परमात्मा जो है उसी का तो अंश है हम। आप सुन रहे हैं माने भगवान सुन रहा है। अब यहाँ साक्षात वो धनुष बाण लेके बांसुरी बजाते हुए थोड़ी बैठेंगे। और यदि यहाँ अचानक कोई बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण की सज्जा सज के कोई व्यक्ति आ जाए तो हम बोलेंगे भाई ये तो आइटम है, झांकी जो कीर्तनों में जागरणों में चलती वो। लेकिन हमें पता क्या है कि वो सच का भगवान है। वो झांकी वाला बन के आया लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। तो चलिए, तो बोलते हैं कि ये जो मेरी जो योग शक्ति है जिसके द्वारा मैं इस ब्रह्मांड की रचना करता हूँ, जो मेरी वैभव मेरा वैभव है, मेरी जो विभूतियां हैं, जो भक्ति योग से युक्त नर होता है, नर माने मनुष्य होता है,
वो ही इसको जान सकता है। माने बिना भक्ति के आप नहीं जान सकते। माने भगवान के प्रति भक्ति करेंगे आप, प्रेम करेंगे, तो हम और आप भगवान के बारे में जान पाएंगे। नहीं तो हम तो यही सोचेंगे, अरे पेड़ है, पौधा है, हवा है, क्या है, ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब भक्ति करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि नहीं, इसको जो है सो किसी ने बनाया है, इसका विज्ञान बड़ा विचित्र है। तो वो कहते हैं आगे 8वें श्लोक में, मैं हूँ कारण सकल सृष्टि का, मुझसे ही जग करे चेष्टा, यह श्रद्धा भक्ति से जान के, भजे मुझे नित बुद्धिमान वे। कहते हैं कि इस सकल ब्रह्मांड का मैं कारण हूँ, सृष्टि का, और ये सारा संसार जो है मेरे से ही चेष्टा करता है। माने कि चेष्टा का मतलब होता है चिंता करता है। ये जो हम लोग कुछ भी करते हैं, ये भगवान के द्वारा ही किया हुआ है। यह श्रद्धा भक्ति से जान के, जो इसको अपनी श्रद्धा से, भक्ति से जान लेता है, वास्तव में वो ही बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करता है। इस तरह की बातें वो अर्जुन को बता रहे हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि मुझ में चित्त रमाने वाले, मुझको प्राण सौंपने वाले, भक्त भक्ति की चर्चा द्वारा, जाने मिल प्रभाव मम सारा। जो भगवान में अपने चित्त को रमा देता है, अपने मन को, बुद्धि को भगवान में रमा देता है, जो अपने प्राणों को मुझे सौंप देता है। जैसे कि हम अपनी संपत्ति को तो लिख देते हैं अपने बच्चों के नाम पे, विल बना देते हैं कि भाई ये मेरी संपत्ति है, मेरे मरने के बाद में इनको मिल जाएगी। लेकिन आपका जो प्राण सबसे बहुमूल्य है, वो क्यों नहीं सौंपते हैं उनको? सबसे बहुमूल्य संपत्ति तो आपका प्राण है, जिससे सांस ले रहे हैं आप, जीवित हैं, वो तो आप सौंपते नहीं है, संपत्ति सौंपे जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बाबू, ये जो प्राण है तू मुझे सौंप दे। तेरे बच्चे प्राण तेरा नहीं लेंगे, तू मुझे सौंप दे। मतलब प्राण जो है बच्चों को नहीं सौंपा जाता है। प्राण तो सौंपने का एक ही स्थान है, और वो लेने वाले भगवान हैं। तो हमें अपने प्राणों को, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देह दान, लोग देह दान करते हैं कि भाई मृत्यु के बाद मेरे देह का आप ये कीजिएगा। तो वहाँ पर एक फॉर्म भराते हैं देह दान वाले, और कि मेरे संपूर्ण शरीर को आप ऑल इंडिया मेडिकल को दे दीजिएगा। वो वहाँ पर वो लोग पोस्टमार्टम करके रिसर्च करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि क्या होता है, नहीं होता। वैसे ही कोई, ठीक है, वैसे ही कोई आँखों का दान करता है, कोई लीवर का दान करता है ना। तो भगवान कहते हैं कि तू ऐसा कर, तू जीते जी अपना जो प्राण है वो मेरे को दे दे। यानी मरेगा नहीं तू, लेकिन तू ये सोच कि मेरा जो प्राण है भगवान आप ही का है। अब आप जब तक चलाइएगा चलाइए इसको, बाद में आप ही ले लीजिएगा, क्योंकि आप ही का दिया हुआ है, क्योंकि दूसरा इसको नहीं ले सकता। तो इस तरह से कहते हैं कि ऐसा जो होते हैं मुझको प्राण सौंपने वाले, भक्त भक्ति की चर्चा द्वारा, जाने मिल प्रभाव मम सारा। ऐसे जो लोग होते हैं, जो ऐसी बातों को मानते हैं, वो भक्ति के द्वारा चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों को ऐसी बुद्धि दी है कि भाई आप जाइए वहाँ पे बैठ के चर्चा कीजिए, चाहे 1-2 हो। मैं तो जाके जब होता है तो किसी भी पार्क में जाता हूँ ना, तो स्वयं ही पहले आरंभ कर देता हूँ। तो मेरी आवाज़ सुन के कुछ लोग आ जाते हैं, और फिर वो पूछते हैं आप कहाँ से आए, क्या हुए। फिर मैं बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया है। तो फिर ऐसे करके वो रोज आने लगते हैं। फिर एक सत्संग का सिलसिला चल पड़ता है ना। तो ये जो भक्ति की चर्चा होती है, इससे भगवान का जो रहस्य है, प्रभाव है, उसका हमें पता चलता है। और फिर मम चर्चा से तुष्ट हुए जो,
मुझ में ही नित रमण करे वो। और वो कहते हैं कि जो मेरी इस चर्चा से संतुष्ट हो जाता है वो नित्य मेरे में ही रमण करने लगता है। क्योंकि भाई देखिए, अब जो उम्र हो गई है, विषयों में चाह के भी आप नहीं जा सकते। हम चाह के तो कहीं नहीं जा सकते, मार्केट भी नहीं जा सकते कि भाई बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने बोला था अर्जुन को कि तू यदि रण नहीं करेगा तो तेरे को मैं जबरन रण करवाऊंगा, लड़ना नहीं लड़ेगा तो तेरे को लड़वाऊंगा मैं। तो उसी तरह से भगवान इस अवस्था में ना व्यक्ति को, मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति को, हर आदमी को नहीं, क्योंकि हर आदमी अलग अलग विषयों में लगे हैं। कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई राजनीति की चर्चा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे ये तो भगवत चर्चा जो है, वो लोग भी भजन कीर्तन करते हैं, उनका भी हम निंदा नहीं कर रहे हैं कि वो लोग हमारे पास नहीं बैठते हैं। उन्हें वो भी भजन कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। क्योंकि संसार बहुत बड़ा है, सब जगह तो हम जाके नहीं बैठ सकते ना। तो हर आदमी जो बुद्धिमान होता है वो तो भगवत चर्चा करता है, और जो बुद्धिमान नहीं होता है वो इस उम्र में भी आखिर राजनीति की चर्चा करता है, फिल्मों की चर्चा करता है, अन्य बातों की चर्चा करता है। तो वो नहीं करना चाहिए। बल्कि बचपन से ही व्यक्ति को हर समय जो है विशेष रूप से भगवत मनन ही करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि मम चिंतन में रत भक्तों को भजे मुझे जो प्रेम मगन हो, सात्विक ज्ञान योग मैं देता जिससे भक्त मुझे पा लेता। जो मेरे चिंतन में लगा रहता है, निरत रहता है, रत रहता है जो भक्त, और जो मेरे को प्रेम मगन होकर भजता है, मैं उसी को सात्विक ज्ञान देता हूँ। सात्विक ज्ञान तो भाई समझने वाली बात है कि है क्या है, तत्व क्या है, निचोड़ क्या है। वही सत्य, जो परम सत्ता जो है भगवान को मानना, यही तत्व ज्ञान है जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो बोला कि ये तत्व मैं हर किसी को नहीं देता हूँ। यदि हर किसी को देते तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है। क्यों जी? ये तो वो चुन के एक्सक्लूसिव बंदों को देता है वो। और फिर जब वो देता है तो उसी माध्यम से वो भक्त जो होता है भगवान का, भगवान को प्राप्त कर लेता है। और फिर वो भगवान क्या कहते हैं 11वें श्लोक में, उन पे अनुग्रह करने आता, तत्व ज्ञान का दीप जलाता, उनके अंतःकरण में करके पार्थ निवास, अंधकार अज्ञान में भरता स्वयं प्रकाश। कहते हैं कि फिर मैं उनके ऐसे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए स्वयं ही चल चल के आता हूँ, और तत्व ज्ञान का उनमें दीप जलाते रहता हूँ। जो भगवान का जो ज्ञान है उसका दीप भगवान कहते कि मैं जलाता हूँ, माने उसका स्विच बार बार ऑन ऑफ करने में ही आता हूँ। और फिर उनके अंतःकरण में मैं निवास करने लगता हूँ। बताइए, ऐसे लोगों के अंतःकरण में। और फिर मैं अंधकार ज्ञान में, उन ऐसे लोगों में भी जो थोड़ा बहुत अंधकार ज्ञान रह जाता है, उनमें मैं प्रकाश भरने का काम करता हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में 11 श्लोक पूरे होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये विभूति योग में हमने 11 अध्याय का आज गायन किया है। कल हम इसी में आगे की चर्चा करेंगे।
भगवान से अर्जुन पूछने वाले हैं कि आप और भी विस्तार से बताइए हमें, तब भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे और भगवान बताएंगे कि मैं क्या हूँ। तो ये सब बहुत ही माने गहन विषय है, जिसको हम लोग सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई, इससे बड़ा कोई ज्ञान है नहीं। यही सब मूल ज्ञान, मूल तत्व यही है। गीता जो है ना, यही मूल ज्ञान है। और ये एक ऐसी थ्योरी या ऐसा सिद्धांत है जिसके ऊपर में भगवान की अन्य, जैसे रामचरितमानस हो या भागवत कथा हो या शिव पुराण हो, इन्हीं सिद्धांतों का प्रैक्टिकल रूप कथा के माध्यम से उसमें बताया गया है। मूल तत्व यही है, ज्ञान यही है। तो इसके साथ मैं स्वामी संजय प्रभाकरन आज के लिए विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इनका दूसरा नया वीडियो